यहां पर हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के हिस्से में आते हैं और यहां पर दीवान बन बैठते हैं। तो जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहां पर रॉबर्ट क्लाइव हैं और यहां पे आप देख रहे हैं कि जो बंगाल के नवाब हैं वो यहां पर इनको दीवान जो है वो घोषित कर रहे हैं, इस तरह का अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहां पर यही समझना है, इस पूरे टॉपिक का जो सार है वो क्या है, वो हम लोगों को समझना है कि जो कंपनी है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर्स हैं वो कैसे दीवान बन जाते हैं, और जब दीवान बनते हैं तो उनके पास क्या क्या पावर आ जाती हैं, और फिर किस तरह से हमारे भारत देश में बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। तो ये बात अगर हम लोग करते हैं तो ये है आपका 12 अगस्त 1765 के विषय में। तो ये डेट आप नोट कर लीजिएगा, 12 अगस्त 1765। तो ये जो 12 अगस्त 1765 है, इस दिन हुआ क्या था? इस दिन ये हुआ था कि जो मुगल एम्परर लोग थे, जो खासकर बंगाल के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, वो उन्होंने क्या किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं उनको दीवानी दे चुके थे, यानी दीवान उनको दे चुके थे वो। अब दीवान देने का क्या मतलब है? तो दीवान देने का मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र का जितना भी रिसोर्सेस का कंट्रोल वो किसके पास रहेगा? उस दीवान के पास रहेगा जिसको ये मिल रहा है। वहां का जो भी आमदनी है उस पर कंट्रोल सीधा उनके हाथ रहेगा। तो इस तरह की चीजें थी। लेकिन जो यहां पर अंग्रेज थे बहुत ही चतुर थे। चतुर किस मामले में थे? तो ये मान लीजिए कि जो बंगाल का जगह है वहां पे तो इनको दीवानी मिल चुकी थी, दीवान उनको मिल चुका था, लेकिन ये चाहते थे कि धीरे धीरे और भी जो आसपास के गांव हैं वहां पर भी इनको दीवानी मिले। तो अब दो ही तरीका था, या तो आप युद्ध लड़ के कर लीजिए, लेकिन ये समस्या था। समस्या क्या था कि जो अगल बगल के जो गांव थे वहां पर भी क्या थे? शासक लोग थे। वहां पर भी लड़ाकू लोग थे, शासक लोग थे जो शासन को चला भी चुके थे। तो अगर वहां अगल बगल के गांव में जाकर ये कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली एक विरोध होगा और इनको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तो इन्होंने बड़ा ठंडा दिमाग से सोचा कि ऐसे हम नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे समझाने का बुझाने का प्रयास करेंगे लोगों को, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे? गांव को अपने चपेट में ले लेंगे। और यही हुआ भी। इसमें आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से धीरे धीरे जो आसपास के गांव है उसको कैसे कब्जे में ले लिया जा रहा है, किस प्रकार से उसको कॉलोनाइज किया जा रहा है, उपनिवेश कैसे उस पर किया जा रहा है, वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहां के जो रिसोर्सेस हैं उस पर उनका कैसे कंट्रोल हो जाता है, आमदनी कैसे वो अपना बढ़ा लेते हैं, किस प्रकार से खरीद बिक्री चालू रखते हैं, वहां पे बिजनेस अपना कैसे चालू रखते हैं, ये तमाम सवालों के जवाब जो हैं हमें इस टॉपिक के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए इसको और भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, यानी कंपनी की जो आमदनी थी। अब यहां पर आपको देखना है कि कंपनी की आमदनी किस प्रकार से बढ़ती है, घटती है, और इसका प्रभाव जो है ये किस प्रकार से वहां के लोकल एरियाज पे पड़ते हैं, वो आपको यहां पे देखने और समझने को मौका मिलेगा। क्योंकि हम लोग तो जान चुके हैं कि जो कंपनी, अब कंपनी को क्या मिल चुका था? दीवान मिल चुका था। ठीक है, वहां के जो लोकल रूलर लोग थे, मुगल लोग थे, वो अब किसको दे चुके थे? कंपनी को दीवान दे चुके थे। अब उसका क्या असर होता है, कंपनी पे क्या असर होता है और वहां के लोगों पे क्या असर होता है, अब हम लोग यहाँ पर इन बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देख सकते हैं
तो चलिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है ये बंगाल में ही क्या था कि एक मार्केट लगता था, ठीक है। तो इस मार्केट की स्थिति कैसे खराब हुई, क्या यहाँ के लोगों पे गुजरा, वो आपको देखने और समझने को यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, इस फिगर पे आप बने रहिएगा। तो दरअसल जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो कंपनी है, कंपनी दीवान तो बन गई थी। अब दीवान बन गई थी तो एक्चुअली उस समय भी ये क्या करता था, व्यापार का ही काम करता था, खरीद बिक्री का ही काम कर रहा है, ट्रेडर का ही काम कर रहा है। अब देखिए हुआ क्या, ये जो कंपनी थी वो चाहती थी, क्या चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा इनको मुनाफा मिले, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, आमदनी ज्यादा से ज्यादा ये करे। तो ये क्या करते थे, ये क्या करते थे कि जो भारत में जो सूती का जो कपड़ा होता था या रेशम का जो कपड़ा होता है था, यानी कॉटन से बना हुआ जो कपड़ा है या जो आपका सिल्क से बना हुआ कपड़ा है, उनको क्या करते थे, यहां से बहुत ही सस्ते दरों में खरीदते थे, बहुत ही कम दामों पे खरीदते थे। कौन, अंग्रेज कंपनी के लोग बहुत ही कम दामों पे खरीदते थे यहाँ के लोगों से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ये बहुत कम दामों पे खरीदते थे और बहुत मुनाफा में ये बेचते थे, तो देखिए इस प्रकार से ये बहुत कम दाम पे खरीदे और खुद हायर प्राइस में बेचते हैं, तो इनको मुनाफा होने लगा था। पहले क्या हुआ था, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये बहुत कम से कम दाम में खरीदते थे और इसका जस्ट डबल दाम में क्या करते थे, बेच दिया करते थे। बहुत ही, जैसे कि मान लीजिए 5 रुपए में खरीदा और बेचा कितना, 10 रुपए में, तो बहुत ही चीप प्राइस में ये खरीदते थे यहाँ के लोगों से और उसको डबल करके बेचते थे। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि इनकी जो आमदनी है, इनकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ने लगी। अब रेवेन्यू बढ़ने लगा तो क्या हुआ, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि जब 1865 से पहले अगर हम लोग देखते हैं तो जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन से जो व्यापारी लोग आए थे भारत में, तो भारत के कोई भी चीज को खरीदने के लिए, जैसे मान लीजिए कॉटन खरीदना है, रेशम खरीदना है, कुछ भी खरीदना चाहते थे, तो उनको क्या करना पड़ता था, भारत के लोगों को क्या देना पड़ता था, सोना और चांदी देना पड़ता था। ध्यान से बात को सुनिए, तो वो क्या देते थे सामान के एवज पे, सोना और चांदी दिया करते थे। लेकिन जब उन्होंने वहां वो जो अंग्रेज हैं, जब वो दीवान बन बैठते हैं, तो बहुत ही सस्ते दरों पर कॉटन को, सिल्क को खरीदते हैं और डबल प्राइस पे बेचते हैं। तो अब इसका ये फायदा होता था कि अब उनको ये जो गोल्ड दे रहे हैं अब देने की जरूरत नहीं है, सिल्वर जो देते थे उसकी जरूरत नहीं है, वो जो डबल पैसा होता था उसी से वो क्या करते थे, सामान को खरीदने के काबिल बना लेते थे। तो अब उनको गोल्ड नहीं देना है, सिल्वर नहीं देना है, अब जो डबल पैसा है उसी से वो क्या कर लेते थे, इतना पैसा वो जमा कर लेते थे कि उसी से वो सामान को खरीद लेते थे और अच्छे ढंग से उसको बेच भी देते थे। तो इस प्रकार से कंपनी को इसमें क्या हो रहा था, मुनाफा हो रहा था, फायदा हो रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक दृष्टिकोण है, यानी कि सिर्फ कंपनी को मुनाफा जा रहा था, लेकिन नुकसान कहां हो रहा था, किसका नुकसान हो रहा था, लोगों का, खासकर बंगाल के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था। बंगाल का जो इकोनॉमी सिस्टम था वो पूरी तरह से क्राइसिस हो गया। बंगाल का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो नीचे गिर गया। कैसे गिरा, अब थोड़ा सा देखिए, इसको समझिए। तो एक्चुअली में जो आर्टिशंस लोग थे, यानी जो कारगर लोग थे, उनको मजबूर किया गया कि आप अपने सामान को बहुत ही लो प्राइस पे बेचिए। उनको मजबूर कर दिया गया कि आप जो अपना सामान बेचेंगे, जो कारीगर लोग हैं वो अपना सामान बहुत ही सस्ते दरों पर बेचते थे। तो यहां उनको मजबूर किया गया। एक इस चीज को देखिए, जो पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान लोग थे, उनसे लगान जो है ज्यादा से ज्यादा मांग करने लगे लोग, तो लगान भरने में उनको दिक्कत होने लगी। यहां पर लगान
भरने से भी चूक गए, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा लगान लगा दिया गया था, तो वो लगान नहीं दे पा रहे थे। साथ ही साथ जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था खेती बाड़ी में, वो भी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो लगभग देन 1770 के आसपास एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है बंगाल में। बंगाल में अकाल पड़ जाता है 1770 में। सोचिए, अकाल पड़ा 1770 में, और किस कारण अकाल पड़ा आप देखिए। ये इतनी बड़ी अकाल थी कि इसमें 1 करोड़ लोग मर जाते हैं, ये बंगाल की बात है, और जिसमें 1/3 पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है बंगाल में। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने 1 करोड़ लोगों को मार दिया, किस प्रकार से अंग्रेजों ने 1/3 पॉपुलेशन समाप्त कर दिए, किस प्रकार से अंग्रेज जो बंगाल है उसकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो इकोनॉमिक है, वो उसको इकोनॉमिक क्राइसिस करते हैं। अचानक वहां पे स्थिति गड़बड़ हो जाती है, और इसी मार्केट में, ये सप्ताह में एक बार मार्केट लगता था, और यहाँ पर हर तरह के लोग आते थे, अपनी चीजें बेचते थे और खरीदते भी थे जो उनकी जरूरत की चीजें होती थी। लेकिन ये पूरी तरह से जो है मार्केट पूरी तरह से पिट जाता है, पूरी तरह से इसकी दुर्दशा हो जाती है। तो यहां पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि जो सूती का कपड़ा है, जो रेशम का कपड़ा है, उसको बहुत ही सस्ते दरों पे खरीदना शुरू किए और जस्ट डबल प्राइस पे बेचना शुरू कर दिए। अब वो हमारे जो सामान खरीदे थे उसके जगह पे सोना चांदी बिल्कुल नहीं दे रहे थे। जो डबल पैसा से मुनाफा कमा रहे थे, जो हमारे सामानों को खरीद के डबल वो करते थे, उसी को हमको रिटर्न करते थे, और वो अपना कारोबार करना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक सिस्टम थी बंगाल की, वो पूरी तरह से क्रैश कर गया, और इसकी वजह से अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से 1 करोड़ लोग जो हैं बंगाल में मारे गए, और 1/3 जो वहां की जनसंख्या थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई।